हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो सुबह सुबह का एक अच्छा न्यूज़ है, आप लोगों को मिल ही गया होगा। तब भी डिटेल में आप समझ लीजिए कि आपको कैसे कैसे क्या अप्रोच करना है और जो वैकेंसी आई है वो कितना आपके लिए मायने रखती है, जो भी जिनके पास भी इससे रिलेटेड डिग्री है उनके लिए। सबसे पहला है कि 318 318 318 पोस्ट के लिए इसको निकाला गया है। और पोस्ट कौन सा है? तो पोस्ट है ब्लॉक गार्डन ऑफिसर। यहाँ पे प्रखंड प्रखंड उद्यान पदाधिकारी का पोस्ट है। टोटल 318 पोस्ट है और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन के हिसाब से अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा, कुछ है नहीं इसके अंदर, क्या दिखाना है। सैलरी अच्छी खासी मिलने वाली है भाई, देख लो। यानी लेवल स्तर जो है इसका 4 है, तो सैलरी ठीक ठाक मिलेगी। और शैक्षणिक योग्यता, अब सवाल उठता है कि कौन भर सकते हैं, यही तो मेन प्रश्न है। कौन भर सकते हैं कि अगर हम बात करें तो जो एग्रीकल्चर साइंस से ग्रेजुएशन किए हैं या जिनकी ग्रेजुएशन डिग्री हॉर्टिकल्चर साइंस के अंदर है, तो हॉर्टिकल्चर में या एग्रीकल्चर में वो भर सकते हैं। एज की बात करें तो 21 जैसे है 37, फिर 40 महिलाओं के लिए और ओबीसी के लिए, और 42 एससी एसटी के लिए और उनकी महिलाओं के उस के अंदर जो महिलाएं हैं उनके लिए। तो जो है वही सब है। और एक चीज़ जो कन्फ्यूज़न बार बार होता है ना, जो टीचर बने हैं अभी हाल ही में या उसके पहले हैं, तो ये कन्फ्यूज़न को दूर कर लीजिए। एक तो ये कि अगर आप अभी अभी टीचर बने हैं तो आपको 3 साल पूरा काम करना पड़ेगा। कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहीं तो होगा। हाँ, यहाँ देखो, बिहार सरकार के अगर सरकारी सेवक बने हैं और आपको एज में छूट चाहिए, तो आपको कम से कम 3 साल का सेवा पूर्ण करना होगा। 3 साल आप काम करेंगे ना, तभी माना जाएगा कि आपका प्रोबेशन पीरियड समाप्त हुआ और आप अब परमानेंट हो चुके हैं। तो उसके पहले ये नहीं होगा। तो 3 साल के बाद आपको एक छूट 5 साल की छूट मिलेगी, तो वो आप उसके बाद अटेम्प्ट ले सकते हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि मैक्सिमम आप जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं उनको मैक्सिमम 5 अटेम्प्ट ही मिलेगा। इस बात का भी ध्यान रखना है। तो इस ये सारे फैक्ट्स है, और कुछ तो है नहीं इसके अंदर, क्या बताऊं। सिलेबस पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस की बात करें तो सबसे पहले, अच्छा, इसका जो इस बड़ा आसान प्रोसेस है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। एक ही एग्ज़ाम देना है, एक ही एग्ज़ाम देना है और एक इंटरव्यू देना है, बस हो गया सिलेक्शन। इतना आसान है। और एग्ज़ाम में भी कुछ लिखना नहीं, ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है। उसमें पहला हिंदी का पेपर होगा और हिंदी का पेपर जो है 100 नंबर का है। टोटल 100, 2 घंटे की बात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सामान्य होगा। कहा जाता है 10th के अंदर जो आपने पढ़ा है ना, वही हिंदी है। दूसरा सामान्य ज्ञान की बात करते हैं, 100 नंबर का। ये भी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस वाइंस से रिलेटेड जो सवाल है वो सब इसके अंदर होंगे। जो बेसिक जीके के सवाल होते हैं ना, करंट अफेयर्स इंक्लूड करते हुए, वो सवाल आपको होंगे यहाँ पे। और ये भी वस्तुनिष्ठ है, ये भी ऑब्जेक्टिव है। इसके अलावा यहाँ पे अब ये एग्रीकल्चर के अंदर के सवाल है। देखिए क्या लिखा है। उद्यान का पाठ्यक्रम वही होगा जो बिहार एग्रीकल्चर सर्विस कैटेगरी 7 हेतु कृषि विभाग बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और एक्चुअली ये जो है ना, इस वेबसाइट पे है। हम बाद में इसको भी डिस्कस कर देंगे, आज नहीं करेंगे क्योंकि मगअप हो जाएगा। तो सिलेबस अलग से डिस्कस कर देंगे। तो बीपीएससी के साइट पे आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे दो, हर एक एक सवाल 2 नंबर का होगा। इसके अलावा यहाँ पे 2 पेपर है, ये देख लो, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो टोटल 400 नंबर के हैं यहाँ पे सवाल आपके। सवाल की संख्या 200 होगी, 2-2 घंटे हर में एक में दिया जाएगा। और ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल है, आपको लिखना कुछ नहीं है। इसके बाद क्या बोला जाए, इसके बाद वही सब है। अब टर्म्स एंड कंडीशन है तो इसमें कुछ बोलने का मतलब नहीं है। मतलब बस एक ही जगह है, वो भी हम आपको डिस्कस कर देते हैं। वो ये है कि जिनका चयन होगा उसमें देखो, चयन होगा ना, तो जो रिटन एग्जाम है और जो इंटरव्यू है उसका टोटल वेटेज होगा 75 अंक। मैंने वेटेज की बात करते हैं। और जो पहले से काम करते आ रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट पे या सरकार के अंदर सरकारी संस्थाओं में, उनको 25 अंक जो है एक्स्ट्रा दिया जाएगा। हर 1 साल के सर्विस के लिए 5 साल, ऐसे करके मैक्सिमम 25 नंबर वो उठा सकते हैं। तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जिनके जो यहाँ पे लिस्टेड हैं, लाइक बिहार सरकार, बिहार राज्य के अंदर जो गैर सरकारी गैर निजी संस्थाएं नहीं है, वहाँ पे अगर काम कर रहे हैं तो फिर वहाँ उनको 25 नंबर का फ़ायदा मिल सकता है। यही मेन है, और तो कुछ नहीं है इसमें। और एज इट इज़ सब कुछ वही है, तो टाइम बर्बाद करने का मतलब कुछ नहीं है।
टर्म एंड कंडीशंस होंगे, ये नंबर लाओ, वो नंबर लाओ, वो भी नंबर लाओ, ये कौन कौन से आपके पिक्चर्स देखे जाएंगे। पैसे की बात करें तो देखो, बायोमेट्रिक के लिए 200 रुपये ये चार्ज कर रहे हैं, तो बायोमेट्रिक के लिए 200 तो चार्ज कर ही रहे हैं। उसके बाद आपको जनरल हैं तो 750 रुपये, SC ST हैं तो 200 रुपये, और कौन है, अलग अलग कैटेगरी वाइज है, देख लेना। इसको पढ़ के क्या बताना, कुछ है थोड़ी ना। तो वही है 750-200 के आसपास, जो अलग अलग लोगों को फॉर्म भरना है, और उसमें अलग से 200 रुपये का एक चार्ज किया गया बायोमेट्रिक के लिए। बाकी सारे है ना, जैसे आता रहता है तो टिक मारने के लिए होता है ना कि सारे टर्म्स एंड कंडीशन आपको एक्सेप्ट कर लिया तो टिक करो, तो वही टिक हो गया, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो आराम से जाइए, इसको जो भी एलिजिबल हैं फॉर्म भरिए। और रही सवाल क्लास की बात, तो क्लास को लेकर हम लोग प्लान कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक में क्लासेस का आ जाएगा। तब तक आप पहले फॉर्म भरो, 1 तारीख से तो फॉर्म स्टार्ट होना है, फॉर्म तो अभी आया नहीं है, 1 तारीख से स्टार्ट होगा, लेकिन स्टार्ट कर दीजिए तैयारी इसकी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।